उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और स्नेहा बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट कर रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर 11:30 बजे की बस आ गई। उसके बाद स्नेहा उस बस में बैठ गई। वो बस पूरी तरह से खाली थी। उसमें स्नेहा के अलावा सिर्फ एक युवा लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने स्नेहा से पूछा, मैडम कौन हो आप और इतना लेट तक बाहर क्या कर रही हो? इस पर स्नेहा ने कहा, जी मैं ऑफिस से आ रही थी। स्नेहा ने आगे कहा, एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत काम था, सो हम लेट हो गए। इस पर उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं मैम, लेकिन आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? स्नेहा ने कहा, हाँ बोलो ना। उस लड़के ने कहा, मैम कल से प्लीज़ थोड़ा जल्दी घर जाइए। स्नेहा ने पूछा, क्यों? उस लड़के ने कहा, एक्चुअली 2 दिनों पहले एक खूनी औरत जेल से भाग गई है और पुलिस अब तक पूरे शहर में उसे ढूंढ रही है। उस लड़के ने आगे कहा, लेकिन फिर भी अब तक पुलिस को वो नहीं मिली। इस पर स्नेहा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? उस लड़के ने कहा, इन दिनों में वो औरत अब तक 5 खून कर चुकी है और भगवान न करे कि आपका सामना उस औरत से हो। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ कल से आप जल्दी घर जाया करो। इस पर स्नेहा ने डरते हुए कहा, अच्छा ठीक है। तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, मैं भी एक पुलिस हूँ और उसी औरत को पकड़ने के लिए मैं नॉर्मल कपड़ों में घूम रहा हूँ। ये सुनकर स्नेहा ने कहा, थैंक यू सर। तो उस लड़के ने कहा, माय प्लेजर। कुछ देर बाद स्नेहा अगले स्टॉप पर उतर गई और वो चलते चलते एक घर के पास आ गई। उसके बाद स्नेहा ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उस औरत को देखकर स्नेहा ने कहा, जी यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है और रात काफ़ी हो चुकी है, तो क्या आप एक रात के लिए मुझे अपने घर में रख सकती हो? मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। स्नेहा की ये बातें सुनकर उस औरत को उस पर दया आ गई और फिर वो उसे अपने घर में रखने के लिए मान गई। उसके बाद उस औरत ने स्नेहा को अपने घर के अंदर बुलाया और फिर सोने के लिए उसे एक कमरा दे दिया। रात के 1 बजे किसी आवाज की वजह से उस औरत की नींद खुल गई और आंखें खुलते ही उसने अपने सामने स्नेहा को देखा। उसके बाद उस औरत ने पूछा, बहन जी क्या आपको कुछ चाहिए? तो स्नेहा ने कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। इस पर उस औरत ने डरते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो स्नेहा ने कहा, मतलब अभी मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो उस औरत ने कहा, देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तो तुम्हारी मदद की है ना। तो स्नेहा ने कहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? उस औरत ने पूछा, कौन हो तुम? स्नेहा ने कहा, मैं एक खूनी हूँ और 2 दिन पहले ही जेल से भाग कर आई हूँ। स्नेहा के ऐसे कहते ही उस औरत ने अपना रूप बदल लिया और वो एक भूतनी बन गई। उसे देखकर स्नेहा बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने पूछा, तुम कौन हो? तो उस औरत ने कहा, मैं हूँ अनामिका और मुझे तुम जैसे लोगों की ही तलाश थी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अनामिका की ये बातें सुनकर स्नेहा ने उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे और जीना है। स्नेहा ने आगे कहा, मैं बड़ी मुश्किल से जेल से भाग कर आई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर अनामिका ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम एक पापी औरत हो, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर अनामिका ने स्नेहा को जान से मार दिया और फिर वो उस घर से गायब हो गई।
उसके बाद पुलिस ने स्नेहा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।